माय डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, तो अभी मैं आपको बताने आया हूँ ताशकंद मेडिकल एकेडमी जो मेन कैंपस है ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, वहाँ से एक रिसेंट अपडेट आया है। मतलब कि कुछ घंटों पहले, 3 घंटे 4 घंटे पहले ही अपडेट आया है। ये बताना इम्पोर्टेंट इसलिए है कि जो बातें लिखी हैं इससे अगर जो बच्चे ऑलरेडी ताशकंद मेडिकल एकेडमी में पढ़ रहे हैं उनको तो रिसीव हो चुका होगा क्योंकि उनके ग्रुप में डीन ऑफिस के द्वारा भेजा गया है। इसके बहुत से इंटरप्रिटेशन हो सकते हैं, बहुत सारे मतलब निकाले जा सकते हैं। और जो बच्चे ही पढ़ने जाने वाले हैं हो सकता है उनके पास पहुंच गया हो या ना पहुंचा हो, उन्हें भी ये नोटिस पता होना चाहिए कि क्या इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी उन्हें देना चाहती है। आज शाम 5 बजे 6 बजे करीब में एक नोटिस आया है डीन ऑफिस के द्वारा ताशकंद मेडिकल एकेडमी के मेन कैंपस में। पहले मैं आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, क्या डिटेल्स है, उसके बाद क्यों लिखा हुआ है हम ये बताएंगे। उस नोटिस में ये लिखा हुआ है कि जो भी स्टूडेंट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अभी रिसेंटली वहाँ पढ़ रहे हैं, ठीक है, या फिर अभी उन्होंने ट्रांसफ़र लिया है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में और वहाँ जाने वाले हैं, उनके लिए उनको यूनिवर्सिटी ने बोला है कि आप इंडिया में हैं तो आप इंडिया में ही रुकिए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट होगी और आप कब वापस आओगे कैंपस में। एक डेट दिया है 23 अक्टूबर, मतलब कि 23 अक्टूबर को मतलब क्या हुआ कि मैक्सिमम डेट है 23 अक्टूबर, मतलब आपको 23 अक्टूबर तक वापस आ जाना है यूनिवर्सिटी में। अभी 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन क्लास चलेगी। हो सकता है कि यूनिवर्सिटी को जो काम करना है, हमने जैसे बात किया था यूनिवर्सिटी में अभी, वो पहले ख़त्म हो जाए, 30 सितंबर को हो जाए, 5 अक्टूबर को हो जाए, 10 अक्टूबर को हो जाए, तो आपको बुला ले वो अगला नोटिस दे के ड्राफ्ट करके बोल दे कि आप सही बच्चे वापस कैंपस में आ जाइए। मैक्सिमम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों के लिए मैक्सिमम जो बोला है कॉलेज ने वो ये बोला है कि आप 23 अक्टूबर तक इंडिया में ही रुकें। इसके पहले भी हो सकता है, ये एक मैक्सिमम टाइम दिया गया है। मतलब ये हुआ कि अब जो बच्चे सितंबर के पहले वीक में जाने वाले थे, कुछ बच्चे दूसरे वीक में, कुछ बच्चे तीसरे वीक में जाने वाले थे, इनको कॉलेज ने बोला कि आप 40-45 दिन इंडिया में ही वेट कीजिए और 40-45 दिन के हम आपका ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर देते हैं और आप मैक्सिमम 23 अक्टूबर तक आपको हम बुला लेंगे वापस। ये है नोटिस फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए जो वहाँ अभी पढ़ रहे हैं या जिन्होंने अभी ट्रांसफ़र लिया है। एक नोटिस और आया है फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर और सिक्स्थ ईयर वाले स्टूडेंट्स के लिए। उनको यूनिवर्सिटी ने ये बोला है मैक्सिमम कि आप 9 अक्टूबर तक रुकें, मतलब कि वापस यूनिवर्सिटी कैंपस में जाकर पढ़ने के लिए आपको 9 अक्टूबर तक रुकना पड़ सकता है। ठीक है, अगला नोटिस आएगा तब आप वापस यूनिवर्सिटी में आइएगा। अब मान लीजिए सब लोग, कोई 8 सितंबर को, कोई 6 को, कोई 9 को, कोई 10 को जाने वाला था। अब यूनिवर्सिटी बोल रही है कि आप 9 अक्टूबर तक रुकें, मैक्सिमम 9 अक्टूबर तक। मैं फिर क्या बोला, हो सकता है कि पहले बुला ले, 1 सितंबर को बुला ले, 10 सितंबर को बुला ले, 20 सितंबर को बुला ले, 30 को बुला ले, वो नोटिस देगी। लेकिन एक मैक्सिमम टाइमलाइन उसने दे दिया कि 9 अक्टूबर से आगे नहीं जाने देंगे, तब तक बुला लेंगे। ये है फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ ईयर वालों के लिए। अब इन थर्ड ईयर में जो मेन पढ़ाई होता है वो तो थियोरेटिकल नहीं होता है, वो तो प्रैक्टिकल होता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड का चलिए ऑनलाइन क्लास चलेगा 40-45 दिन, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में मोस्टली जो भी है वो सारे के सारे थियोरेटिकल है। फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ का जो है क्लिनिकल है। बट कुछ तो ऐसा होगा फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी जो थियोरेटिकल होगा, तो पहले उसको 40-45 दिन में पढ़ा लेंगे। साथ ही साथ ताशकंद मेडिकल एकेडमी इंडिया के कुछ फेमस हॉस्पिटल से टाई अप कर रहा है ताकि इस 40-45 दिन में भी आपको इंडिया में फ्री ना बैठना पड़े, आपको इंगेज रखे और यहाँ पे आप क्लिनिकल कर सको। इस बात का इंपॉर्टेंस मैं ज़्यादा नहीं मानता हूँ, क्योंकि इंडिया में की गई क्लिनिकल का लीगली एनएमसी के अंडर कोई वैल्यू नहीं है। ये टीएमए का एक प्लान हो सकता है बच्चों को इंगेज रखने के लिए। देखिए, जो अच्छी बातें हैं वो अच्छी बातें हैं, जो बुरी होगी आपको बताना जरूरी है। बट 40-45 दिन की बात है, कोई ऐसा बड़ा बात नहीं है। तब तक कुछ जो थियोरेटिकल बचा खुचा होगा वो खत्म हो जाएगा और आप वहाँ जब जाओगे 9 अक्टूबर तक, मतलब अभी आप 8-9 सितंबर को जाने वाले थे, अभी आपको कॉलेज बोला कि 9 अक्टूबर तक, 1 महीने का ही वेट करने बोल रहा है ना। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो भी वो सारा थियोरेटिकल है, इसलिए उनको बाद में बुला रहा है। कॉलेज का प्लान देखिए, उसको इंपॉर्टेंस पता है कि फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ वालों का प्रैक्टिकल है, पहले इनको प्रायोरिटी पे रखो और इनको 9 अक्टूबर तक बुला लो। और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वालों का जो है थियोरेटिकल है, उनका ऑनलाइन चलने दो, 50 दिन के लिए चलने दो ऑनलाइन। उनको टाइमलाइन दिया है 23 अक्टूबर का, तो पहला प्रायोरिटी दिया है प्रैक्टिकल वाले को और फिर बुला रहा है थियोरेटिकल वाले को। ये था फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर जो अभी वहाँ पढ़ रहे हैं या जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं उनके लिए। फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर जो अभी वहाँ पढ़ रहे हैं या जो ट्रांसफ़र लेके जा रहे हैं उनके लिए। जो बच्चे फर्स्ट ईयर में न्यू एडमिशन ले रहे हैं इस साल, उनके लिए कोई ऑफिशियल नोटिस अभी नहीं आया है, तो हम यही मान के चलते हैं कि वो टाइम पे जाएंगे, जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस कॉलेज से रिसीव नहीं हो जाता है। जैसे ही रिसीव होगा मैं उस पर वीडियो करूँगा और आपको इन्फॉर्म करूँगा। ठीक है, शॉर्ट में आप समझ गए कि जो बच्चे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं या अभी ट्रांसफ़र लिए हैं, उन्हें 23 अक्टूबर तक
कैंपस में जाने के लिए वेट करना पड़ सकता है, और जो 4th ईयर 5th ईयर 6th ईयर में है उन्हें 9 अक्टूबर तक कैंपस में जाने के लिए, मेन कैंपस में जाने के लिए वेट करना पड़ सकता है। तब तक की जो भी पढ़ाई होगी सारी ऑनलाइन होगी। 23 अक्टूबर और 9 अक्टूबर जो है ये मैक्सिमम डेट है, इसके पहले भी हो सकता है। ये क्यों हुआ? अब मेन क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंस आ गया जो ताजखंड मेडिकल एकेडमी को जो बैच उसके सितंबर में आ रही थी उसको वेट करने के लिए बोलना पड़ रहा है। मेन रीज़न क्या है मैं बताता हूँ। एनएमसी के जस्ट एक नया करिकुलम, एक नया नोटिस आया था जिसमें यह लिखा था कि बहुत सी यूनिवर्सिटी हमारे रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, फिर बच्चे वहाँ पढ़ने जा रहे हैं। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बच्चे पहले चेक कर लें कि एग्जैक्टली करिकुलम को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ताजखंड मेडिकल एकेडमी ने ये जो गैप लिया है 1 महीने का, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। 1 महीने इंडिया में वेट करना, सितंबर में जाना था 5 सितंबर को, अब मान लीजिए अब 8-9 अक्टूबर को जाइएगा। अब जाने को बच्चे तो सितंबर 25-26 को भी जाते हैं, बच्चे हो जो बच्चे होते हैं। अब आपको 23 अक्टूबर को जाना है। एट एवरेज देखा जाए तो सारे बच्चों को 30-35 दिन का ही वेट करना है। मतलब जो बैच जाना था वो 35 दिन बाद जाएगा, 30 दिन बाद जाएगा। सारा प्रोसेसिंग, सारा कुछ उसी स्पीड से होगा जिससे हो रहा था। एडमिशन प्रोसेस उसी हिसाब से चलेगा, टेलेक्स भी आएगा, वीज़ा भी लगेगा। बस डिपार्चर टाइम जो थोड़ा डिले हो गया 30-35 दिन के लिए, बाकी सब प्रोसेस डिले नहीं हुआ है, वो सब उसी स्पीड से चलेगा जिससे चल रहा था। मैं बात कर रहा था करिकुलम की। ताजखंड मेडिकल एकेडमी बहुत अच्छा काम करने जा रहा है। इन सारे न्यूज़ के बीच में एक जो गुड न्यूज़ है वो ये है, डिले किस लिए है, वो इंडियन करिकुलम को, इंडियन बच्चों के लिए जो मेडिकल की पढ़ाई इंडिया में होती है, जो मेडिकल की पढ़ाई की करिकुलम एज पर एनएमसी है, जो हमारे इंडियन स्टूडेंट्स इंडिया के कॉलेजेस में पढ़ते हैं, जो बुक्स पढ़ते हैं, ताजखंड मेडिकल एकेडमी का मेन कैंपस उस एग्जैक्ट स्टडी को कॉपी करने जा रहा है, अडेप्ट करने जा रहा है। पूरा अपना स्टडी पैटर्न, पूरा अपना टीचिंग पैटर्न, पूरा अपना करिकुलम चेंज कर रहा है हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। और फॉलो कौन सा करिकुलम कर रहा है? हमारे इंडिया का। वो चाहता है कि हमारे बच्चे वही पढ़ाई करें जो इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं अभी। तो एग्जैक्ट हमारे इंडियन करिकुलम को उठा के वो कॉपी पेस्ट कर रहा है, रेप्लिका कर रहा है, अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहा है, मोल्ड कर रहा है, चेंज कर रहा है, करिकुलम को चेंज कर रहा है, टीचिंग पैटर्न को चेंज कर रहा है, प्रैक्टिकल को चेंज कर रहा है। A to Z एनएमसी करिकुलम को अडेप्ट कर रहा है, फॉलो कर रहा है, और बच्चों को वही एजुकेशन देना चाहता है जो इंडिया में मिलता है एज पर एनएमसी करिकुलम। उनका भी पढ़ाई कोई खराब नहीं है, बट वो इंडियन बच्चों को इंडियन करिकुलम देना चाहता है, एनएमसी का करिकुलम देना चाहता है। इस अडेप्टेशन के लिए, इस चेंज में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम की वजह से उसने बोला है कि प्लीज़ आप 1 महीने बाद आइए, प्लीज़ आप 40 दिन बाद आइए। प्रायोरिटी उसने सेट कर रखा है कि आप सीनियर हैं, आपको प्रैक्टिकल करना है, आप थोड़ा पहले आ जाइए। आप ऑनलाइन कर सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले, आप 10 दिन और रुक जाओ। 30-40 दिन में कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन अगर ये अडेप्टेशन हो जाता है, अगर ये करिकुलम फॉलो हो जाता है एज पर एनएमसी, ये कितनी अच्छी न्यूज़ होगी हमारे स्टूडेंट्स के लिए कि जैसा इंडिया में पढ़ाई होता है, जो करिकुलम एनएमसी का वही करिकुलम ताजखंड मेडिकल एकेडमी में फॉलो होगा, और वो इस काम को अडेप्ट कर रहा है। दैट्स ए गुड न्यूज़। कोई भी डाउट अभी भी हो आपको, अगर आपको ये नोटिस समझ में ना आया हो, या जो मैंने वीडियो में समझाया ये समझ में ना आया हो, कुछ भी समझ में ना आया हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके हमारे टोल फ्री नंबर पे। ताजखंड मेडिकल एकेडमी के रिगार्डिंग कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई भी फेक न्यूज़ कोई बोल रहा हो, कोई भी झूठी बातें कोई कर रहा हो, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, कोई भी झूठ बोल सकता है। बिजनेस कोई भी किसी के बारे में झूठ बोलता है, बट अगर आपको एग्जैक्ट न्यूज़ चाहिए हो, क्लैरिफिकेशन चाहिए हो, तो आप कॉल कर सकते हो हमारे टोल फ्री नंबर पर। वी आर हियर टू गाइड यू। Thank you so much, guys.